क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी को कुछ ही महीनों के ध्यान साधना में ध्यान घटित हो जाता है और कोई कई वर्षों से ध्यान साधना में लगा है और उसे ध्यान घटित नहीं होता? इसका क्या कारण है? इसका मात्र एक कारण है, आकर्षण, इंद्रियों के प्रति आकर्षण। इंद्रियों के प्रति विशेष लगाव। वह व्यक्ति जो इंद्रियों के आकर्षण में जीता है वह ध्यान साधने तो बैठता है, वह अपनी सांसों पर ध्यान साधता है, पर उसके मन में इनर चैटरिंग, अंतर्द्वंद चलने लगता है और वह कभी भी डीप साइलेंस, गहरे मौन में नहीं पहुंच पाता और उसे ध्यान घटित नहीं हो पाता। तो इंद्रियों का यह आकर्षण कैसे छूटेगा? आज मैं आपको एक ऐसे एडवांस मेडिटेशन टेक्निक से परिचित कराने जा रहा हूं जिसका अभ्यास करने से आप बहुत जल्दी ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। यह ऐसी ध्यान साधना है जो कुंडलिनी स्वयं कराती है। जब मैं ध्यान साधने बैठता हूं तो 2-3 मिनट के अंदर ही इतना गहरा ध्यान, इतनी गहरी ध्यान की अवस्था हो जाती है कि जब मुझे आभास होता है कि मैंने मोबाइल तो चार्ज में लगा दिया है लेकिन स्विच ऑन किया कि नहीं, ये धुंधला सा मन में आभास होता है, लेकिन इस शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती कि मेरे पीछे में स्विच बोर्ड है, मैं इसको ऑन कर दूं। शरीर में बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं होती और यह धुंधला सा आभास खो जाता है। तो यह जो एडवांस मेडिटेशन टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो ध्यान साधना में लगे हैं, कई विधियों को उन्होंने आजमाया है। तो आज यह ध्यान विधि भी आप आजमा कर देखें। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल बटन आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम दुगने जोश और उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। यह जो मेडिटेशन टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके प्रतिदिन के अभ्यास से आपको विचार शून्यता, शरीर बोधहीनता और समय बोधहीनता घटित होगी। आपने 3 अवस्थाओं को जाना है, सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, लेकिन इस मेडिटेशन टेक्निक से आपको एक चौथी अवस्था घटित होगी जिसमें आपको समय का बोध नहीं होगा, शरीर का बोध नहीं होगा और विचार शून्यता होगी और आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। आप परम चेतना में प्रवेश कर जाएंगे और आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा, परम ध्यान का आपको अनुभव होगा। तो यह ध्यान विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर लें और मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान लगाकर सुने और अपने अंदर ग्रहण करें। हम अपने मुंह से जो कुछ खाते हैं, पीते हैं या हमारे गले से
जो कुछ भी नीचे उतरता है मात्र वही आहार नहीं है। हम अपने पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी अपने इस बॉडी सिस्टम में, अपने मन में ग्रहण करते हैं वह सब आहार है। आंखों से हम दृश्य, चित्र और विजुअल्स ग्रहण करते हैं। कानों से हम आवाज सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं। नाक से हम गंध और दुर्गंध, सुगंध की पहचान करते हैं। जीभ से हम स्वाद ग्रहण करते हैं और स्पर्श इंद्रियों से हम किसी स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो यह जो हम अनुभव करते हैं इन पांचों इंद्रियों से, इस अनुभव के दरमियान ये जो इंद्रिय जनित अनुभव है एक प्रोसेसिंग से गुजरती है। हमारे मन में एक प्रोसेसिंग चलती है, एक प्रक्रिया चलती है, और जब यह प्रक्रिया चलती है तो हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही व्यस्त रहता है। और मन और मस्तिष्क के इस व्यस्तता के कारण हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में इनर चैटरिंग चलने लगती है। और यह जो इनर चैटरिंग है यह पांचों इंद्रियों से डाटा इनपुट होने के कारण है। तो इस मेडिटेशन टेक्निक में मैं आपको अपने पांचों इंद्रियों को लॉक करना सिखाऊंगा। जब ध्यान में कुंडलिनी जागृत होती है तो वह अपने अनुसार इस बॉडी सिस्टम को लॉक करती है। शुरुआत करेंगे हम अपनी आंखों से। ये आंखें बहुत ही चंचल होती हैं। इन आंखों की एक भाषा होती है। किसी व्यक्ति की आंखें खुली हो तो आप उसकी आंखों की भाषा पढ़ सकते हैं। तो ध्यान में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आंखों में एक विशेष प्रकार की मुद्रा लग जाती है और ये जो आंख है ये लॉक हो जाती है। इसमें बिल्कुल हलचल नहीं होती और आंखों से जो कुछ भी डाटा इनपुट हमारे अंदर होता है वह नहीं हो पाता और हमारा ध्यान टिकने लगता है। नाक की यदि हम बात करें तो नाक से ही हम गंध, सुगंध और दुर्गंध की पहचान करते हैं। तो नाक को तो हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि नाक का संबंध हमारी सांसों से है, प्राणवायु से है, और हमारी सांसों का संबंध हमारे विचार से है। सांसें जितनी तेज होगी विचार भी उतने ही तेज होंगे, और श्वास जितनी धीमी होगी विचार भी उतने ही धीमे होंगे, और श्वास जब नगण्य होंगे तो विचार भी नगण्य होंगे। तो हम अपनी नाक को लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सांसों का संबंध ध्यान से है, हमारे विचारों से है। कान से हम जो कुछ आवाज सुनते हैं वह भी एक प्रोसेसिंग का विषय है। किसी भी व्यक्ति को हम उसकी आवाज से पहचान जाते हैं। आंखें बंद हो और आवाज सुनाई दे तो हमें पता चल जाता है अमुक व्यक्ति आ रहा है। तो आंख का और कान का संबंध ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जब दादी माँ की कथा आप सुनते हैं रात को और आंखें बंद होती है, आप हुंकारी भरते हैं, और जब आंखें बंद होती है तो धीरे 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 सुनाई देना भी बंद हो जाता है और आप सो जाते हैं। तो आंखों का और कान का एक विशेष संबंध है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो कान को भी हम जोर जबरदस्ती से बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें ध्यान साधना है।
अब हम अपने जीभ की बात करते हैं। ये जीभ जो है स्वाद लेती है, और जब स्वाद इस जीभ से हम पहचानते हैं तो हमें पता चलता है कितना तीखा है, मीठा है, नमकीन है। बहुत तरह के स्वाद हम इस जीभ से पहचान पाते हैं। इस जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं, और इस जीभ की क्रियाशीलता इतनी होती है कि यह नींबू का अचार देखते ही लार टपकाने लगती है। तो जीभ से बहुत सारा डाटा हमारे अंदर प्रवेश करता है। ध्यान साधने जब हम बैठते हैं तो जीभ जब हलचल में रहती है तो मन स्थिर नहीं होता। तो जीभ को एक विशेष तरीके से हम लॉक करेंगे, और कुंडलिनी ध्यान में ऐसा कराती है, जीभ लॉक हो जाती है, जीभ बिल्कुल हिलती डुलती नहीं, और मुंह भी अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने स्पर्श इंद्री की, जो हमारा टच सेंसेशन है। किसी भी वस्तु को हम टच से पहचान सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। जैसा अंधा व्यक्ति किसी भी चीज को छू करके पहचान जाता है, तो एक प्रोसेसिंग होती है उसके दिमाग में। तो स्पर्श इंद्री भी प्रोसेसिंग यानी कि हमें फील कराती है, हमें किसी वस्तु को पहचानने में हमें मदद करती है, और ये सेंसेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक दिन मैं अपने रिलेटिव में छत पर बैठकर मच्छरदानी लगाकर ध्यान साध रहा था। तेज हवा चल रही थी, और तेज हवा के झोंके से मच्छरदानी मेरे शरीर में टच कर रही थी, उसका स्पर्श हो रहा था। और जब भी यह स्पर्श होता था तो पूरे शरीर में, पूरे बदन में शिहरन पैदा होती थी, और ध्यान में बाधा पड़ जाती थी। तो जब आप ध्यान करें तो यदि संभव हो तो आप बिना वस्त्र के ध्यान करें। यदि आप बंद कमरे में अकेले ध्यान करते हैं तो दरवाजा बंद करके आप बिना वस्त्र के, जिस प्रकार जैन मुनि ध्यान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप ध्यान कर सकते हैं। शुरू में आपको असहज महसूस होगा, लेकिन बाद में अभ्यास हो जाएगा और आप इसके आदी हो जाएंगे। लेकिन इस बात का जिक्र आप किसी से न करें। और यदि ऐसा संभव न हो तो आप केवल अंग वस्त्र पहने, हाफ पैंट या गमछा पहनकर आप ध्यान करें, और पूरा शरीर खुला होना चाहिए। और जाड़े के दिनों में आप एक लंबा चोगा पहन करके, जिस प्रकार योगी और साधु एक लंबा चोगा पहनते हैं, जिसमें वो पार्टीशन नहीं होता है, वो गर्दन से लेकर पैर तक एक ही लंबाई का होता है, उसमें कहीं भी जोड़ नहीं होता। तो आप इस प्रकार के वस्त्र पहने ठंड के दिनों में, ताकि आपका जो सेंसेशन टच फीलिंग है, आपको महसूस न हो कि आप कहीं से स्पर्श हो रहे हैं। यदि आप टाइट कपड़ा पहनेंगे तो आपको स्पर्श का आभास होगा, महसूस होगा। तो आप बिल्कुल ही ढीला ढाला कपड़ा पहने, और इस प्रकार आप स्पर्श इंद्री को भी लॉक कर सकते हैं। तो आइए हम प्रोसेस समझ लेते हैं, किस प्रकार अपने इन इंद्रियों को हम लॉक करेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप देखें और समझें, वीडियो को बीच में स्किप न करें, नहीं तो आप चूक जाएंगे। कुंडलिनी जब ध्यान कराती है तो ये दोनों आंखें अपने आप लॉक हो जाती हैं। ये आज्ञा चक्र से जाकर दोनों आंखें लग जाती हैं, और बिल्कुल इनमें मूवमेंट नहीं होता, कोई भी हलचल नहीं होती। और जब ऐसा होता है तो आंखें आज्ञा चक्र पर फोकस हो जाती हैं, और पूरा शरीर ही स्थिर हो जाता है, विचार भी स्थिर होने लगते हैं। तो यह जो मुद्रा, यह जो लॉक आंखों में लगता है, इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा।
यदि आप विधिवत रूप से सांभवी मुद्रा सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से देखकर सांभवी मुद्रा सीख सकते हैं। तो इसमें हम अपनी दोनों आंखों को ऊपर की तरफ मोड़कर आज्ञा चक्र से लगाएंगे और इस प्रकार लगाएंगे कि आधी आंखें खुली हों और आधी आंखें बंद हों। बिल्कुल इस प्रकार ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको आभास होगा कि आपका आज्ञा चक्र नजर आ रहा है, बिल्कुल धुंधला सा नजर आता है। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार कुंडलिनी जब मेडिटेशन कराती है तो हमारी जीभ लॉक हो जाती है। जीभ जब लॉक हो जाती है तो हमारे अंदर जो इनर चैटरिंग चलता है वह इनर चैटरिंग भी बंद हो जाती है। और यह जो लॉक है जो जीभ में लगती है इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। यदि आप खेचरी मुद्रा भी विधिवत रूप से सीखना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। आप वहां से खेचरी मुद्रा सीख सकते हैं। तो खेचरी मुद्रा कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम अपने जीभ को मुंह से बाहर निकालकर स्ट्रेच करेंगे, इसको लंबा खींचेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। और जीभ जब बाहर खींचकर लंबी हो जाएगी तब इसको हम पलट करके तालू से लगा लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। और इसको तालू से लगाकर हम मुंह को जोर से बंद कर लेंगे और गर्दन की नसों में खिंचाव पैदा करके जीभ को और ऊपर की तरफ खींचेंगे। यह तो बात हुई खेचरी मुद्रा। और इसमें एक विशेष स्थान है, वह है हमारी सांसों का। हम अपनी सांसों को विशेष प्रकार से ट्रेंड करना सीखेंगे। तो हम इसके लिए डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसका प्रतिदिन हम अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीदिंग का जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सांसें बिल्कुल धीमी, लंबी और गहरी हो जाएंगी। और जब गहरा ध्यान होता है तो सांसें अपने आप लंबी, धीमी और गहरी हो जाती हैं। तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से देखकर डीप ब्रीदिंग सीख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में गहरे ध्यान की बहुत ही संभावना है। तो इस प्रकार आंखों को लॉक करेंगे, जीभ को लॉक करेंगे और अपने प्राणवायु पर, सांसों पर विशेष ध्यान बनाए रखेंगे। और स्पर्श इंद्री के बारे में तो मैंने आपको बताया, कम से कम कपड़े पहने या कपड़े न के बराबर पहने तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले खेचरी मुद्रा लगाएंगे और खेचरी मुद्रा लगाने के बाद सांभवी मुद्रा लगाएंगे और सांभवी मुद्रा के पश्चात अपने सांसों पर हम ध्यान देंगे। सांसों के प्रति बिल्कुल चेतन रहेंगे। आइए देखते हैं सिस्टमेटिकली इसको किस प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार हम पहले खेचरी मुद्रा लगाएंगे, फिर सांभवी मुद्रा और उसके बाद अपनी सांसों पर हम ध्यान देंगे। सांसों के प्रति हम चेतन रहेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को हम देखते रहेंगे। और जब तक संभव हो, जब तक आंखों में खिंचाव न हो, जब तक असुविधा न हो, अपने अभ्यास के अनुसार आप सांभवी मुद्रा लगाए रखेंगे। आप इसे अधिक से अधिक 3 मिनट तक
लंबा अभ्यास होने के बाद आप लगा सकते हैं। और जब तक शांभवी मुद्रा लगी हो, खेचरी मुद्रा लगी हो, तब तक आप अपने सांसों के प्रति चेतन रहें। और धीरे 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 जब आंखें बंद हो जाए, आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाएंगी और खेचरी मुद्रा लगी रहेगी। खेचरी मुद्रा भी धीरे धीरे कुछ समय बाद छूट जाएगी और आप ध्यान में बने रहें, सांसों को अपनी साधते रहें। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा रहे और चेहरे की ये जो त्वचा है इस पर सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए। आप अपने मन में आभास करते रहें और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आप लाते रहें, बिल्कुल आभास के रूप में अनुभूति करते रहें। और आपके आंखों के पीछे की जो मांसपेशियां हैं और आपकी जो आंखें हैं, इसमें बिल्कुल भी खिंचाव न आने दें। इसको भी आप समय समय पर सहज करते रहें। आपके इन दोनों हाथों में यह जो ज्ञान मुद्रा है, जब विचारों का प्रवाह होगा, अंगूठे और इस अंगुली में दबाव उत्पन्न होगा। तो जब ऐसा दबाव उत्पन्न हो तो आप मन में आभास करें कि आप इसे सरल और सहज कर रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। मन में हमेशा प्रसन्नता का भाव बनाए रखें और शरीर में जहां भी सेंसेशन हो, जहां भी गुदगुदी हो, आप वहां वहां अपने ध्यान को टिकाते जाएं, बिल्कुल आभास करते रहें और हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा में आप बने रहें। कुछ दिनों के प्रयास में, कुछ दिनों के अभ्यास से आप देखेंगे कि ध्यान घटित होना बहुत ही आसान हो गया है। और यह इतना आसान हो जाएगा कि 2-3 मिनट के अंदर ही आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे आपको ध्यान भी घटित हो जाएगा। विचार शून्यता, समय बोधहीनता और शरीर बोधहीनता भी आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें, इस एडवांस मेडिटेशन टेक्निक का आप इस्तेमाल करें और इसके अभ्यास के दौरान आपको जो भी अनुभव हो आप कमेंट करें, अपने फीडबैक हमको दें और हम आपके प्रत्येक कमेंट का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।